जय हिंद आप सभी को। चलिए आज इस क्लास में सेट नंबर 13 देखेंगे और जो बिहार दरोगा का वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके पहले हम 12 सेट करवा चुके हैं, तो पीछे का सेट आप लोग ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। और टेलीग्राम पे जो है ना सेट नंबर 11 तक हम सारा PDF डाल चुके हैं, तो सभी लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको जो है ना इस क्लास का सेट नंबर 11 तक आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। तो आज सेट नंबर 13 देखेंगे, जो बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सारा जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देखने वाले। देखिए आज कितना होगा, सेट नंबर 13 होगा। देखिए बिहार दरोगा पुलिस 29/11/2020 को मेंस का पेपर हुआ था, उसी का सेट नंबर 13 देखेंगे। आप लोग से बार बार बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारा आपको जो है ना कंटेंट वगैरह आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ही सारा कुछ दिया जाता है। जो भी क्लास होता है वो सारा कुछ PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आज जो है ना सेट नंबर 13 होगा, इसलिए जो है ना हम पेन से लिख दिए हैं सेट नंबर 13। इसके पहले 12 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, टोटल इसमें 20 सेट है। और जैसे ही सेट खत्म होगा उसके बाद BPSC का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन का रहा है, देखिए बिहार दरोगा जो मेंस एग्जाम हुआ था 29/11/2020 को एग्जाम हुआ था, मेंस का पेपर है। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार दरोगा में। आगे कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। तो कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह किया था। और नेक्स्ट है कवक की कोशिका भित्ति जो है ना मुख्य अवयव क्या है, तो क्या है, काइटिन है। तो कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव क्या है, तो काइटिन है। नेक्स्ट है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो नवपाषाण। क्या होगा, नवपाषाण। तो कह रहा है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण की किस युग की जो है ना विशेषता है, तो नवपाषाण। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से जो है किस कारण होती है, क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन जो वर्षा होता है मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ कारण जो है शीतकालीन वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपातकाल की घोषणा हो तब जो है ना कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार क्या निलंबित रहता है। क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21। क्या अनुच्छेद 20 और क्या है, 21 है। तो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार जो है निलंबित हो जा रहता है, तो क्या अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतः शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो क्या होगा, 6ठी अनुसूची। तो कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा स्वतः शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है एल्फा विष का उत्पादन जो है ना किससे होता है, तो कवक द्वारा। किससे होता है, कवक द्वारा। तो कह रहा है एफ्ला विष का उत्पादन जो है ना किससे होता है, तो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया जो है ना कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है पूछा है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है प्यूनिक का युद्ध जो है ना किसके मध्य लड़ा गया था, तो रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि प्यूनिक का युद्ध कब हुआ था, तो 264 ईसा पूर्व और 140 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, कौन है बताइए। क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो कह रहा है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, कौन है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। नेक्स्ट कह रहा है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता था, तो क्या होगा, करेंसी के लेन देन पे। तो कह रहा है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता था, तो करेंसी के लेन देन पर। नेक्स्ट है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, क्या होगा, अब्दुल सम्मद। क्या होगा, अब्दुल सम्मद। तो कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो अबू सम्मद। नेक्स्ट है कृषि का काटो और जलाओ। कृषि का जो है ना काटो और जलाओ कह रहा है कि प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, क्या उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश। तो कह रहा है कृषि का काटो और जलाओ जो है ना प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में इस्पात उद्योग किसके आयात की अपेक्षा जो है ना होती है, तो कोकिंग कोयला। क्या हो, कोकिंग कोयला। ये मेंस का पेपर है, थोड़ा दिन लग रहा है ना, देखने में लग रहा है थोड़ा सा इसका जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट है,
इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको देख कर जो है ना आपको एकदम एक तरह से कंठस्थ याद कर लेना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेंस का था, कौन सा क्वेश्चन पीटी का था। इसलिए जो है ना कम समय में आपको एक क्लास का जो है ना एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको एक क्लास में मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग क्लास को जो है ना बार बार रिवीजन करते रहिएगा और बाकी ज्ञान बिंदु और द सिलेक्शन गुरु का वो भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि जब आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मुंह पे रहेगा ना तो फिर आप कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़िएगा तो जब भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे पाइएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत कीजिए। चलिए आगे देखिए, तो याद रखिएगा ना कि भारत में इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? कुकिंग कोयला। नेक्स्ट है कह रहा है संस्कृति और शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा जो है का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या होगा? 29 और 30 में है। तो कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 29 और 30 में है। नेक्स्ट है किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? थॉमस मुनरो। कह रहा है किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्वी की वर्षा को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहते हैं, जिसको नार्वेस्टर कहते हैं। तो कह रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो पता है सबको, सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। तो कह रहा निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो कह रहा है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना लागू किया गया था। नेक्स्ट है अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का जो शासक था ना कौन था? तो राणा उदय सिंह था। तो अकबर के 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह था। चलिए नेक्स्ट पे आइए। मेंस में क्या होता है ना क्वेश्चन का थोड़ा मतलब जीके का क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है ना, क्योंकि इसमें मैथ भी रहता है 5, 10 रीडिंग भी रहता है, तो 15 तो ऐसे ही कम हो जाता है। और करंट वगैरह रहता है तो करंट वगैरह तो पूछता है, इसमें है ही नहीं मेंस में। इसलिए थोड़ा जीके का लेवल क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 70-75 जीके आपको 80 तक मिलता है। बाकी मैथ रीडिंग का उसमें दिया रहता है मेंस में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। कौन थे? राम सुभग सिंह। तो कह रहा है कि लोकसभा में प्रथम जो है ना विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की विक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल को 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की विक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेविस कप का संबंध जो है ना किस खेल से है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट है राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक जो है ना लंबित कर सकती है? तो 6 माह के लिए। तो कह रहा है कि राज्यसभा जो है ना साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक जो है ना लंबित कर सकती है? तो कितना महीने के लिए? तो 6 महीने के लिए। ठीक है। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो प्रतिलंबन कहलाता है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो प्रतिलंबन कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जो है ना किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। तो भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है भ्रूण गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपरा कहते हैं, जिसको ना इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। तो कह रहा है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपरा कहते हैं, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है मीनामाटा रोग किसके सेवन से होता है? तो मरकरी, जिसको क्या बोलेंगे? पारा। तो मीनामाटा रोग किसके सेवन से होता है? तो मरकरी के सेवन से होता है। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन किसके नियम से है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से है। तो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है ना चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन किसके नियम से है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से है। नेक्स्ट है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9। पादशाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो कह रहा है कि पादशाहनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख जो है ना बनाती है? तो क्या होगा? ताप्ती नदी। तो भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो कौन नदी बनाती है? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती बनाता है। नेक्स्ट है
गांधी सागर बांध जो है ना किसका हिस्सा है, तो चंबल का है। किसका है, चंबल का। तो कह रहा है गांधी सागर जो बांध है किसका हिस्सा है, तो चंबल का है। नेक्स्ट है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मणिपुर में। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल का नाम बेपकस का सिद्धांत जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था, तो कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। तो कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल का नाम जो है बेपकस का सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहेंगे, के साथ जुड़ा हुआ था, तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में। कहाँ पाए जाते हैं, असम में। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मिलीमीटर HG होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मिलीमीटर HG होता है। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, 80 क्या डायस्टोलिक होता है। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सुंदरवन और किस वन के जो है ना नाम से जाने जाते हैं, तो मैंग्रोव वन। कह रहा है सुंदरवन और किस नाम से जाने जाते हैं, तो मैंग्रोव वन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो है ना किस खेल में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, केरल। तो कह रहा है कि भारत का जो है ना कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, केरल होगा। क्या होगा, केरल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ विश्व का थोरियम का जो है ना विशाल भंडार है, क्या होगा, केरल। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है ना केरल से रिलेटेड पूछ लिया है। तो भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा केरल। और भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो कहाँ होगा, केरल। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है, क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो कह रहा है कि थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है, तो दक्षिणी पूर्व एशिया। नेक्स्ट है आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। और याद रखिएगा ना कि आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1815 में जो है ना आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था, और किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ की संपादित किया था, तो समुद्रगुप्त किया था। और समुद्रगुप्त को ही जो क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसको ईरान शाह को जो है मतलब नादिर शाह को जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को, और भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था, तो समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शासक ने आरंभ किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। तो कह रहा है विक्रम संवत की शासक ने आरंभ किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा खाने के नमक के साथ जाना जाता है, तो NaCl। तो कह रहा है कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, तो NaCl जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आइए कह रहा है उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी जो है ना कहाँ है, तो फिरोजपुर, इसको पेशावर बोल सकते हैं। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ था, तो फिरोजपुर एवं पेशावर। चलिए आगे देखिए, आइए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको ना ILO बोलते हैं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, जुनेवा में। अब ILO का स्थापना कब हुआ था, 1919 में जो है ना ILO का स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाएगा। अगर दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो घटेगा। आइए कह रहा है शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो कह रहा है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो ये सेट नंबर था 13, सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 14 देखेंगे। ये जो एग्जाम हुआ था देखिए, इसका जो है ना PT एग्जाम हुआ था 6/12/2020 का। यहाँ से अगले क्लास में सेट नंबर 14 देखेंगे। और बाकी जिनको बिहार दरोगा बैच ज्वाइन करना है, बैच 2, उनको प्रॉपर्ली तरीके से सारा जितने भी क्लास यूट्यूब पे आता है और होमवर्क के माध्यम से सारा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए बैच 2। और उसके बाद जो है ना कोई बैच नहीं आएगा, इसलिए सभी लोग से बार बार बोलते हैं कि वो बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बार बार बोलते हैं ना PDF, कभी कभी मान लेते हैं कि राहुल स्टडी ग्रुप में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम PDF इसका देंगे ही,
और लेकिन अगर आपको प्रॉपरली तरीके से होमवर्क प्लस बुक का प्रैक्टिस सेट चाहिए, वो भी आपको पीटी बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक आपको कंटिन्यू बेसिस पे चलेगा। इसलिए बोलते हैं कि ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। वहाँ पे आपको ना सिलेक्शन गुरु का आपको पहले ही, जितना हम क्लास नहीं भी करवाएंगे ना, तो आपको पहले वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसलिए सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको 149 पेड करना है। तो वहाँ पे आईडी भी दिखेगा, वहाँ पे आईडी वगैरह पे आईडी पे टच करके जो है ना आप मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, पेमेंट करके आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और अगर कुछ इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 75 49 24 90। थोड़ा लिखा कम रहा है, इस पर जब कॉल कीजिएगा ना तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 7549392490, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।